है कि जो हमेशा ड्राइवर यहाँ से पेट्रोल और फ्यूल भर के जाते हैं, उनसे उनकी समस्या क्या है आइए जानते हैं। आप जो डेली का आपके रूटीन कितना है, आप कितना डालते हैं उसमें डेली का? डेली का हम डालते हैं उसके अंदर 200-300 डालते हैं, लेकिन कम से कम हम उनको बोलते हैं हमारे पास कभी कोई पैसे रहते नहीं, कम से कम 1 लीटर जो है गैस 69 रुपये की गैस है। उनको बोला हम कम से कम 80 रुपये गैस डालते, 80 का भी नहीं डालते, 90 का भी नहीं डालते। वो बोलते 100 रुपये के ऊपर आप गैस डालेंगे, बोले उसके कम इसमें डाल नहीं सकते। इससे कम और कोई दूसरी तरह डालते 50, 100 रुपये, 70 रुपये में कुछ डालते ना, 50 रुपये गैस पे डालते हैं, कहाँ पे डालते? क्रांति चौक डालते हैं, सेवनिल पे डालते हैं, बाबा पे डालते हैं। इनको दिक्कत क्या है 50 रुपये डालने में? मैंने उनको बोला 1-2 बार, बोले हम डालते नहीं, बोले आपको डालना होगा तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। बोले हर कोई ड्राइवर 200-300 के ऊपर ही डालता है, लेकिन कभी कभी मनी प्रॉब्लम आ जाता है कोई बंदे का इमरजेंसी में। ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल नहीं 50 का 100 के ऊपर ही डालना, कोई रूल है क्या प्रशासन का? कोई पंप पे इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये पंप पे इतनी दिक्कत आती है। वो एक दिन मामा से आए थे, पेशेंट था गाड़ी में, लेकिन उन्होंने नहीं डाले गैस। मैंने उनको पैसे दिए तब उन्होंने गैस डाले वो गाड़ी में। अच्छा, और कोई? राहुल, मेरा नाम राहुल दहवाड़ है। मैं पड़ेगा तो इधर गैस डालने आता जब से पंप खुला खास करके, लेकिन कल मैंने 2 घंटे वो बंदे के पीछे साथ खड़े रहा। उनका वो टेक्निकल इशू होगा हमारा, तो मेरा इतना कहना टेक्निकल इशू होगा, जब गवर्नमेंट इंजीनियर आएंगे आपका तब आप उनसे पैसे लो, बंदे का लाइसेंस लो, गाड़ी फोटो लो, सब लो, लेकिन वो एग्री नहीं करे। आपने 800 रुपये कौन से बयान पे लिए? गैस कितना का आपको पता है कि उसमें? वो एग्री नहीं थे उसमें। अभी हम मौजूद है औरंगाबाद के टी पॉइंट पे। एक कंप्लेन आई हुई है कि प्राइम फ्यूल बोल के एक न्यू एजेंसी है, तकरीबन उसको एवरेज 6 से 8 महीने का जो है तो ओपन होके ड्यूरेशन हो चुका है। लेकिन कल एक कंप्लेन आई कि तकरीबन 5 बजे एक रिक्शा ड्राइवर ने जो है तो गैस डालने के वास्ते आए थे, लेकिन ऑलरेडी उनके पास कुछ गैस था लेकिन और ओवर हो गया। इसी के ताल्लुक से उपाध्यक्ष है सलीम खामगांवकर, जो अपनी पूरी एक डिटेल बता रहे किस ताल्लुक से कैसा क्या हुआ बोल के। सलीम भाई, आप किस ताल्लुक से आज आए यहाँ पे आए हुए? हम इस गैस पंप के ऊपर आए, तो आज नहीं आए, कल भी आए थे। जिस तरह से हमारे रिक्शा ड्राइवर के ऊपर जुल्म हुआ, जहाँ जब भी जुल्म हुआ हम लोग आते रहते। बोलने का मतलब ये आ रहा, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया आपके माध्यम से, जिस तरह से ड्राइवर के ऊपर जुल्म और जाति हो रही है उसको ब्रेक लगना चाहिए। क्योंकि रिक्शा ड्राइवर दिन में से 1000-1200 रुपये का धंधा करते हैं, शहर के चक्कर काटते हैं, महंगाई ने तो पहले मार डाला, ऊपर से पेट्रोल पंप वाले गैस पंप वाले लूट रहे हैं। तो ये लूट मार कहीं तो भी रुकना चाहिए। तो आपका इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई वो कंपनी का गैस की टाकी का रेशियो है 15 से 16 लीटर, कंपनी की लिमिट है। फिर गैस पंप पे 30 लीटर बैठता कैसा? ये हमारा पहला सवाल। अच्छा, जिसके रक्षे में डाला गया वो बंदा साथ में है? ये बाजू में हमारे। अच्छा, आपका नाम क्या है? जगदीश उत्तम ताटे। अच्छा, कल आप जो गैस भर रहे थे, ऑलरेडी आपके कैपेसिटी कितनी है उसकी टाकी की, और कितना भर रहे था ऑलरेडी, उसमें कितना था उसमें? मेरी कैपेसिटी वो 16 से 17 लीटर। 16-17। तो उसमें क्या है 6 लीटर उड़ा होगा, 120 किलोमीटर चला था मैं। अच्छा, तो उसमें पहला 12-13 लीटर और रेड था, तो मेरे को लगा 5-6 लीटर बैठेगा उसमें, तो वो 30 लीटर तक गया। फिर मैं परेशान हुआ ना, वो बाद में पैसे देने की दिक्कत आएंगी। तो आपने कितना भरने कहा था वो लड़की को? तो वो पहले वो 1200 भरा, फिर उसने मैनेजर को फोन करे, वो मैनेजर वहाँ आया, वो बोला तुम्हारे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगा। गाड़ी में ऐसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है? इतना 1-2 लीटर का हो सकता, डायरेक्ट 30 लीटर हो गया, नीचे थोड़ा जा रहा था। तो फिर उन्होंने सिस्टम पे क्या कैलकुलेटर पे करो, वो कम से कम आधे तो पैसे दे दो। तो आपसे पैसे कितने लिए गए? आपसे 30 लीटर के पैसे लिए गए क्या 8 लीटर कितने? 800 रुपये लिए उन्होंने। कितने लीटर के हो रहे हैं? वो 11.5 लीटर के हो रहे। 11.5। और आपके टाकी जो है तो 30 लीटर डाला गया, ये दावा कर रहे हैं? हाँ, पहले तो ऑलरेडी उसमें 12 लीटर था। उसके बाद आपने किससे कांटेक्ट करी ये इशू होने? ये हमारे दोस्त है ना, सलीम भाई को, आजू भाई को, उनको कॉल करे, फिर वो हम यहाँ आ गए। तो आपने सलीम भाई कुछ लिखित में किसी को मेमोरेंडम दिए, किसी से शिकायत करे इसके बारे में? हमने पहली बात तो कल 5 बजे का इशू है। 5 बजे जब ये इशू हुआ तो इसमें पहली बात तो ड्राइवर के ऊपर बर्डन लाया गया कि भाई आपको पैसे देना पड़ेंगे। ड्राइवर के पास में जब गाड़ी के अंदर टाकी का अंदाजा आ जाता है कि भाई 400 का 500 रुपये का गैस डालना है, उसके पास में 500 रुपये कैश दे, लेकिन पंप वालों की जबरदस्ती से
800 रुपये फ़ोन के ऊपर मारना पड़ा, अच्छा। उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, जब 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा, मैं यहाँ पहुँचने के बाद देखा तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं मैनेजर से बात करा कि भाई आपने ऐसा जब इश्यू है तो आपने ड्राइवर से पैसे लिए क्यों? जब आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जिस तरह से ये चीज़ में खराबी आ सकती है तो हम भी ये बात तो मानते हैं, लेकिन टाकी फुल करने वाली गाड़ी के साथ ही ये खराबी है। तो जो 400 का डीजल गैस डालता है, 300 का गैस डालता है, कोई 500 का गैस डालता है, उसके साथ में ये इशू आपको कैसा समझ में आएगा और हम लोगों को कैसा समझ में आएगा? क्योंकि गैस जाहिर सी बात है दिखता नहीं है, ना ही उसका कोई मौज माप है, ना ही कांच के बाटले में गैस दिखता। ये सिर्फ गैस चलाने वाले मैनेजर को या पंप मालक को ही पता रहता, ड्राइवर को भी इसके अंदर दिखाई नहीं देता, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो टाकी बनाई है ये भी लोखंड की है, कांच की तो है नहीं। मैं आपको रोकना चाहूँगा। वो तो कह रहे हैं कि हम जब उनसे मिले, खिजा साहब से जो मैनेजर है, वो तो कह रहे हैं कि हम टेक्निकल इशू होने की वजह से हमने इंजीनियर को जो है तो हमने कंफर्म कर दिया है, लेकिन 15 अगस्त होने की वजह से वो आ नहीं सकते, और क्या है तो हिसाब किताब करके वो दे देंगे, इस तरह का बयान खिजा साहब कह रहे हैं जो मैनेजर है। तो मेरे को एक बात बताओ जनाब, जब ड्राइवर को कहा गया कि भाई हिसाब किताब करके हम आपको पैसे दे देंगे, जब आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है तो आपने पैसे लिए क्यों? पहला सवाल। गलती आपके पंप की है तो आपने पैसे नहीं लेना था। दूसरी बात, आपने 800 रुपये लिए, उसका बिल दिए। तीसरी बात, आपकी मीटर रीडिंग 2070 रुपये 44 पैसे की है, उसका स्क्रीनशॉट मारा गया, फोटो निकाला गया, कलर कॉपी मारी गई। 3 गलतियां। एक गलती अगर ड्राइवर से होती है तो 3 गलतियां पंप के मैनेजमेंट से हुई है। अब ये गलती दिक्कत इसलिए आई कि सामने वाले बंदे ने गाड़ी की टाकी फुल करने को कहा, वो फुल नहीं हुई, अब वो डायरेक्ट 30 लीटर पे चले गई। अगर ये बंदा 500 रुपये का गैस डाल रहा और चला जा रहा तो क्या ये गलती समझ में आती थी? दूसरी बात, हमने 8 बजे हरसूल पुलिस स्टेशन में एक अर्ज दी है, उसकी रिसीट हमने लिए। पुलिस प्रशासन से इनको पाबंदी करने का ऑर्डर दिया गया कि भाई आप पंप बंद कर दो। इन्होंने सिर्फ नोजल बंद करे। किसकी परमिशन से बंद करें नोजल? ये उन्होंने खुद, पुलिस प्रशासन, हरसूल पुलिस स्टेशन पीआई साहब ने इनको कहा कि आप एक काम करो, वो नोजल बंद करो। जब इन्होंने वो नोजल बंद करे, ब्रैकेट लगाए। कहीं तो गलती पुलिस प्रशासन की नहीं है, कहीं तो गलती पेट्रोल पंप मैनेजमेंट की है। अब एक बात और, एक सवाल खड़ा होता है, हर कोई ड्राइवर टाकी फुल नहीं करता, बराबर है? हर कोई ड्राइवर लिमिट में गैस नहीं डालता, जितने चक्कर चलाएगा उतना गैस डालेगा। अब ये टाकी फुल करने वाला बंदा एक ही है, इसने टाकी फुल करा तो इस पंप का टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम बताकर आप पंप को बचाने का काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से किसी भी कीमत पर इस तरीके की हरकत, ड्राइवरों की लूट, आपका अगला कदम क्या रहने वाला? हमारी डिमांड ये है कि जो जिस तरह से हरसूल टी पॉइंट, प्रीमियम फुल गैस पंप, यहाँ पे जो लूट चल रही है, ये दिक्कत आई है, सामने आने के बाद इसकी सजा मिलना चाहिए। इस गैस एजेंसी का लाइसेंस बंद करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से लोकशाही तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खुजर है। मैं इधर हरसूल टी पॉइंट पे एलपीजी पंप पे मैनेजर हूँ। ठीक है, कल जो यहाँ पे रिक्शा का टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था मशीन पे से, वो रिक्शा में ऐसा हुआ था कि तो रिक्शा में जब गैस फुल करने के लिए गाड़ी लगाई थी तो उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम डिस्पेंसर की वजह से वो जंप हो गया, वो सीधा 30 लीटर के आसपास चले गया। तो बच्चे ने, डिस्पेंसर पे जो बच्चा था उसने उसको देख के बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी जो ऑलरेडी गैस उसके पास टाकी खाली थी और जो डिफरेंस अमाउंट था वो हमने उससे लिया है। हमने उससे ऐसा कि पूरे 30 लीटर का पैसा नहीं लिया, हमने सिर्फ उससे नॉमिनल 10 लीटर 800 रुपये लिया है। ठीक है,
जो ये बोल के लिया कि अगर हमारे पास मशीन में कुछ प्रॉब्लम इंजीनियर आएगा चेक करे बस आएगा तो हम उसको रिटर्न करेंगे, उसमें से जो भी डिफरेंस अमाउंट है कम ज़्यादा जो भी है। तो ये बोल के हमने उसको बिल भी बना के दी, सब बना के दिए, ठीक है। अब ये बोलने के बावजूद भी उन्होंने ये इशू क्रिएट किया है और जो क्लेम कर रहे हैं हमारे पे या दावा डाल रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास फॉल्ट नहीं आया, लेकिन जो लोग बढ़ा रहे हैं उसको वो मतलब का नहीं। सर इसके अंदर फॉल्ट आया है? एक ही बार आया फॉल्ट, और वो मशीन जो है 1 नंबर, उस पे आज तक इससे पहले कभी प्रॉब्लम नहीं आया, वो भी पहली बार ही आया, ठीक है। अभी टेक्निकल मशीन है, किस पे भी अभी क्या सामने वाली रिक्शा में प्रॉब्लम नहीं आता रास्ते में चलते चलते। सर दूसरा एक सवाल है सर कि आपके कोई आदमी है या आपने उनके साथ में दम दाटी या इज्जत की बहस करे? थोड़ी बहुत नॉमिनल बहस हुई, वो भी ऐसी कि वो जो पैसे लेने के टाइम पे जो बात हुई, तो हमने बोले उनको है यार प्रॉब्लम आ सकता, तुम्हारी गाड़ी में भी आ सकता प्रॉब्लम, हमारे मशीन में भी आ गया प्रॉब्लम। अच्छा दम दाटी और ये कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने पास कैमरे लगे हुए हैं सब जगह। सर उनका ये कहना है आपने उनको मारने की कोशिश की है, उनको गाली गलौज की है। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है बहुत, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देने को तैयार हूँ। सुनिए ना, ऐसा उनका निवेदन में उन्होंने उसके अंदर मेंशन की है। मैं हम यहाँ तो हम 2 अकेले थे, वो लोग ही 20-25 जन आए थे। अब हम 2 जन दमदाटी करेंगे 20-25 पे, क्या 20-25 हमको दमदाटी करते? नहीं वो तो सर बराबर है, आपके पास बराबर है, लेकिन उनका ऐसा आरोप है आपके। आरोप है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, एक कैमरे में नहीं है, 3 से 4 कैमरे में रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सब दिखा सकता हूँ। पेट्रोल पंप का नाम? ये हर्सुल टी प्राइम फ्यूल पेट्रोल पंप, इसके ऑनर का नाम बोलिए। ये फालक सर है, पूरा नाम बोलिए। भारत फलक। भारत फलक।